नमस्कार। ये है तिनका तिनका जेल रेडियो। जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश। मैं हूं वर्तिका नंदा। मेरी गजलें पढ़कर कभी गम ना करना, मुसीबतों के दौर में भी अपनी आंखें नम ना करना। मैं तो अपनी यादें छोड़कर इस दुनिया से चला जाऊंगा, मेरे लिए अपने कीमती आंसुओं को बर्बाद मत करना। जिंदगी जीने की राह में बदनाम समाना तुम्हें सिखाई देगा। जो एक बार धोखा दे दे उसे दोबारा आजमाने की कोशिश मत करना। यह गजल एक खत के साथ मेरे साथ आई। 110 पेजों का एक दस्तावेज, साथ में जेल के पीले कागज पर लिखी हुई एक चिट्ठी, साफ अक्षरों से लिखी, सुंदर सधी हुई चिट्ठी। लिखने वाले ने लिखा है वो 2008 से जेल में है। जब जेल में आया 8वीं पास था। जेल में रहते रहते MA तक की पढ़ाई की। कई अधिकारियों ने हौसला दिया, कहा कि तुम आगे पढ़ो। जेल की अंधेरी कोठरी में वो पढ़ने लगा। कई गजलें लिखी। एक दिन जेल की भीड़ भाड़ में किसी ने उसे तिनका तिनका के बारे में बताया। उसने बाकी बंदियों से भी पूछा। पता लगा तो स्टाफ से कहा संपर्क करवा दीजिए। मुलाकात पर जो भी लोग आए उनसे भी कहा। मुलाकात वालों को उसने कई चिट्ठियां दी और आखिरकार एक चिट्ठी और उसके साथ ही गजलें मेरी दहलीज पर पहुंच गईं। लिखने वाले का नाम है सलीम। उसने 2 बातें लिखी हैं। एक तो ये कि वो चाहता है कि जेल में उससे मैं आकर मिल लूं, देखूं कि जेल में रहते हुए उसने अपने लिए उम्मीदों के चिराग कैसे पैदा किए। दूसरा ये कि वो चाहता है उसकी किताबें कहीं छप जाएं। क्या कहूं मैं इस सलीम को, जिस जेल में जाती हूं उसी से लौटते समय मुलाकात के बाद की उदासियां साथ चली आती हैं। ये उदासियां फिर कभी नहीं जाती। उससे मिलने भी जाऊंगी। दर्द से भीगी हुई इस चिट्ठी में सलीम ने जिंदगी की कहानी को लिख दिया है। मैं जानती हूँ सलीम और उसके बहुत से और साथी जेलों में बैठकर इन पॉडकास्ट को सुना करते हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि सलीम की तरह और भी बहुत से ऐसे बंदी हैं जिनका भरोसा बाहर की दुनिया से कब का उठ चुका। कई दिनों से जेलों की बातें खूब हो रही हैं। मीडिया के लिए जेल एक तमाशा है और कई बार नेताओं के लिए भी। इस तमाशे के बीच में अकेलेपन की दुनिया को सीती है जेल। सलीम की किताब जरूर छपेगी, किसी ऐसे प्रकाशक से नहीं जिसे तिजोरी की चिंता होगी, किसी ऐसी जगह से जहां इंसान और इंसानियत की बात होगी। सलीम ने जो लिखकर भेजा है वो बहुत सलीकेदार है। हर जगह पेज का नंबर देते हुए उसने अपने मूड के हिसाब से लिखते रहने की कोशिश की है। कभी नीला पेन, कभी काला, कभी कागज के एक छोटे टुकड़े पर लिखा हुआ कुछ हिस्सा, तो कहीं एक पूरे पन्ने पर लिखी हुई कविता। जो उसे संभव हुआ उसने लिखा। आज इन पन्नों को पलटते हुए उन अधिकारियों को भी शुक्रिया देना चाहती हूँ जो इन बंदियों को इतना हौसला देते हैं कि वो जेल में बैठकर लिख सकें। एक कलम, एक कागज,
तिनका तिनका भरकर प्रोत्साहन, बस इसी से जी जाती हैं जेलें भी और बंदी भी। सलीम ने गज़ल में लिखा है, अब इन जख्मों में दर्द नहीं होता, रोता हूँ बहुत आंख में आंसू नहीं होता, जिगर छलनी है तेरे अल्फाजों से, किसी मरहम से आराम नहीं होता, तिनको तिनको में बिखर गया है घरौंदा, अब यहाँ परिंदों का बसेरा नहीं होता, कब तक उनकी राह देखोगे सलीम, अब उनका इन गलियों से गुजर नहीं होता। जेल से आई इस चिट्ठी के लिए सलीम तुम्हारा शुक्रिया, और उस ताकत का भी शुक्रिया जिसके ज़रिए ये चिट्ठी और ये अल्फाज हम तक पहुँचे। तिनका तिनका जेलों की इन इबारतों को समेट रहा है, सोख रहा है, कई बार कहता है, कई बार चुप रहता है। बहुत जल्दी तिनका तिनका इंडिया अवार्ड्स 2022 की घोषणा होगी और उसी के साथ बात होगी कई ऐसे बंदियों की जिन्होंने जेल में रहकर वो किया जिसे आज़ाद परिवेश में रहने वाले न करने की सोचते हैं, न करना चाहते हैं। आवाज़ की दुनिया से वर्तिका नंदा, तिनका तिनका के लिए।